हनुमान जी को अंजनी पुत्र, पवनसुत, महावीर और राम भक्त कहा जाता है। वे शक्ति, बुद्धि, भक्ति और सेवा के अद्भुत संगम हैं। उनकी कथा केवल पराक्रम की नहीं, बल्कि निस्वार्थ भक्ति और विनम्रता की सबसे बड़ी मिसाल है। हनुमान जी का जन्म माता अंजनी और पिता केसरी के यहाँ हुआ। पवन देव की कृपा से वे जन्म से ही अद्भुत बलशाली थे। बाल्यकाल में एक दिन उन्होंने उगते हुए सूर्य को लाल फल समझकर निगल लिया। इससे संपूर्ण ब्रह्मांड में अंधकार छा गया। तब देवताओं ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने हनुमान को अमरता, बुद्धि और अजेयता का वरदान दिया। तभी से वे अष्ट सिद्धियों और नव निधियों के स्वामी बने। लेकिन बाल हनुमान को अपनी शक्तियों का ज्ञान नहीं था। ऋषियों के श्राप से वे अपनी शक्तियां भूल गए, ताकि वे सही समय पर धर्म की रक्षा के लिए जागृत हों। समय बीतता गया। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का अवतार हुआ। एक दिन वन में भटकते हुए श्री राम और लक्ष्मण की मुलाकात वानरराज सुग्रीव से हुई। यही पहली बार हनुमान जी ने ब्राह्मण वेश में श्री राम से भेंट की। कुछ ही क्षणों में हनुमान जी समझ गए कि यही उनके आराध्य हैं। उसी पल उन्होंने अपना जीवन श्री राम के चरणों में समर्पित कर दिया। जब रावण माता सीता का हरण कर लंका ले गया, तब समुद्र पार करने की चुनौती आई। कोई भी वानर इतना सामर्थ्यवान नहीं था। तब जामवंत जी ने हनुमान जी को उनकी भूली हुई शक्तियां याद दिलाईं। हनुमान जी ने जय श्री राम का उद्घोष किया और विशाल रूप धारण कर समुद्र लांघ गए। लंका पहुंचकर उन्होंने अशोक वाटिका में माता सीता को खोजा और श्री राम की अंगूठी देकर उनका संदेश दिया। वापसी में उन्होंने रावण की सेना को परास्त किया और लंका दहन कर दिया। यह केवल क्रोध नहीं था, बल्कि अधर्म के विनाश का संकेत था। युद्ध के दौरान जब लक्ष्मण मूर्छित हो गए, तब हनुमान जी संजीवनी बूटी लाने हिमालय पहुंचे। बूटी पहचान न पाने पर वे पूरा पर्वत उठा लाए। यह घटना हनुमान जी की शक्ति ही नहीं, बल्कि सेवा भाव का प्रतीक है। रावण का वध हुआ और श्री राम की विजय हुई। जब श्री राम ने हनुमान जी को वरदान मांगने को कहा, तब उन्होंने कहा, हे प्रभु, मुझे बस इतनी कृपा देना कि मैं जन्म जन्मांतर आपका भक्त बना रहूं। कलयुग में भी हनुमान जी चिरंजीवी हैं। कहा जाता है, जहां राम कथा होती है,